जेई 22, 23 और 24 के एग्जाम हो गए खत्म, यानी कि 6 शिफ्टें खत्म हो चुकी है, पर अभी भी 28, 29 तारीख वालों के एग्जाम बचे हैं। तो उन्हें इस एग्जाम से क्या सीखना चाहिए और 22, 23, 24 वालों को किन नंबर पर उनकी सफलता का द्वार खुल सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से एनालिसिस करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं कि जो एग्जाम है वो किस तरीके का हुआ है वो आपको पता है। एनटीए कंडक्ट कराता है, 14 लाख बच्चे देते हैं, 25-7 सवाल आते हैं, सब आप लोग जानते हो। अगर अपन बात करें, फिर से कह रहा हूँ, एनालिसिस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 28, 29 को एग्जाम देने वाले हैं और जो 22, 23, 24 को दे चुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस नंबर पर क्या कॉलेज, तो अभी नहीं बोलना शायद सही होगा क्योंकि मेमोरी बेस सब कुछ होने वाला है। मैं वीडियो की शुरुआत में बता दूं, ये सब कुछ मेमोरी बेस के बेस पे हम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे सवाल लेके आते हैं, पर काफी एक्यूरेट ये रहता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ओरल पेपर का 11th से जो सिलेबस आया है वो 37% के आसपास आया है, 62.74% जो है 12th से आया है। यानी कि जो भी बच्चे 28, 29 तारीख को देने वाले हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो 12th वाले पे पूरा का पूरा फोकस करें। जाहिर सी बात है उसके लिए 11th आनी चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। ऐसे अगर मैं आगे चलूं तो आपको समझ में आएगा। फिजिक्स मॉडरेट और ट्रिकी आ रही है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रही है, ठीक ठाक आ रही है। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आ रही है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, यानी कि आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की पढ़ लेनी चाहिए, जो 28, 29 के बच्चे मुझे सुन रहे हैं। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेंथी पेपर बच्चों का कहने को हमें सुनाई दे रहा है। पहले पेपर के एनालिसिस में हम गए भी थे, वहां पे हमें लेंथी सुनाई दिया था। मैथ्स हमेशा थोड़ा लेंथी आता है। इस बार खास बात यह है कि जो आपको 5 विकल्प मिला करते थे, यानी कि सेक्शन 2 में जो 10 में से 5 करने होते थे, अब वो खत्म हो गया है, तो 5 ही रह गए हैं। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी लोअर जाने के चांसेस हैं, उसी पे बात आगे करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर से अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर अपन ध्यान से देखें तो फिजिक्स में जो है वो अगेन 39% 11th का सिलेबस है और 12th का सिलेबस 60.58 है। किस किस टॉपिक से कितने आए आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 38 सवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है, यहाँ से भी काफी ज्यादा सवाल है। अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देखो तो अनएक्सपेक्टेड सवाल थोड़े ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा है, 23। जो मेमोरी बेस्ड सवाल हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ा पोर्शन ऑप्टिक्स का दिखाई दे रहा है। ऑप्टिक्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके के पेपर जो पहली 6 शिफ्ट में आए हैं उसी तरीके के आखिरी के 4 में आने की भी उम्मीद होती है, तो इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसकी पीडीएफ भी हमने डाउनलोडेबल बना दी है ताकि आप एनालिसिस को देख पाएं और समझ पाएं। आगे रफ्तार में पढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हर एक मिनट हर एक पल कीमती है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो अगेन 35% के आसपास 11th है और 64.78 के आसपास अपनी 12th है, तो अगेन 12th अपने को ज्यादा दिखाई दे रही है। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो दोनों में अपने को सेम दिखाई दिया। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री 11, 12 मिला के आप देखिए 30 सवाल के करीब आए, यहाँ देखिए तो 44 सवाल आए, यहाँ पे देखिए तो 41 सवाल आए, 65-50 का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 से काफी कुछ आ रहा है ज्यादा, ये 32 और 21 बहुत ज्यादा सवाल 32 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिखाई दे रहे हैं। ऑर्गेनिक पे पूरा फोकस कर लीजिए। रिएक्शन आपको पूरी लिखी हुई आनी चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं भी आती तो पूरी आपकी जो रिएक्शंस है वो आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए मैथमेटिक्स में 11th का 37%, 12th का 62.7%, लगभग रेशियो 11, 12 का बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बोला मैथ्स में थोड़ा लेंथी पेपर आ रहा है। अगर आप देखो तो 86 सवाल आपको 12 से दिखेंगे, 57 यहाँ से दिखेंगे। अगर आप देखो तो आपको जो टीचर्स के द्वारा जो मुझे बताया गया उसके हिसाब से ये जो अलजेब्रा वाला पार्ट है 11, 12 का में अलग पार्ट है, जाहिर सी बात है, पर उसमें 11th वाले सिलेबस से बहुत सारे सवाल आए हैं, तो ये वो जगह जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। इंटीग्रल कैलकुलस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको करना आना चाहिए। खैर ये वाली आपकी सिचुएशन थी जो मैंने आपको अभी बताई, ये मैथ्स की सिचुएशन। फिर से जो बच्चे दे चुके हैं उनको मैं आपको बता दूं, पिछले साल से थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको एग्जैक्ट पेपर आने के बाद बताएंगे, पर ये एनालिसिस उनके लिए करी गई जो 28, 29 के थे, जिनका एग्जामिनेशन पेपर निकल चुका है 99 परसेंटाइल के ऊपर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में 180 के आसपास अगर आपके नंबर हैं या उससे ऊपर हैं तो 99 परसेंटाइल के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर ये वेरी करता है पेपर पे, उसके लेवल पे। ऑल दो जितनी हमारी बच्चों से बात हुई है लगभग सबका लेवल, पेपर का लेवल लगभग बराबर इस बार दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित करा जाए कि एग्जाम फेयर हो। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, एक जो शिफ्ट थी वो काफी इजी थी, एक थी जो टफ थी, उससे अनफेयर हो जाता थोड़ा एग्जाम, पर इस बार उसको मैनेज करने का प्रयास करा गया है। आशा करता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका पेपर अच्छा गया होगा। आने वाले बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपके सपने जरूर पूरे हों। पर याद रखना ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का नहीं, ये मनस्थिति का भी एग्जाम है। आपको आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखना है। लास्ट में पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव बात करिए। अगर आपने लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यहाँ पे आई बटन में आपको दिखाई दे जाएगा, उसे जरूर देखिए। कैसे रिवाइज करना है वो भी मैंने बता रखा है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।